नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में आप देखेंगे मैंने एक मीशो से सूट मंगवाया था, जो देखिए येलो कलर का है और ऑफ वाइट है, और ये देखिए ग्रीन कलर भी इसमें है थोड़ा सा। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने इसलिए ये एक सूट मंगवा लिया है। तो चलिए खोल के देखते हैं ये वास्तव में कैसा है। तो ये देखिए मैं पूरा खोल रही हूँ इसे। तो ये वैसे जैसे दिखा रहे थे ना वैसा ही है, थोड़ा बहुत अंतर तो वो फोटो में और रियलिटी में हो ही जाता है, लेकिन सूट अच्छा है, मुझे पसंद आया। अब इसका पजामा देख लेते हैं, यानी कि प्लाजो है इसमें साथ में। हाँ, प्लाजो में भी नीचे बॉर्डर है और पूरे में प्रिंट है। तो चलिए अब देखते हैं दुपट्टे को, कोई दुपट्टा कैसा है इसका। तो ये देखिए दुपट्टा भी बहुत ही खूबसूरत है। गर्मियों के लिए ये सूट का, गर्मियों में लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए मैं पहन के देख लेती हूँ कि साइज वगैरह इसका सही है कि नहीं। तो देखिए साइज भी जो मैंने मंगाया था वही है और फिट आया है। मुझे थोड़ा ढीला ही पसंद आता है, क्योंकि हम इसको धोएंगे ना, सूट या किसी भी कपड़े को, जो भी कपड़ा हम मंगाते हैं उसको धोते हैं तो धोने के बाद वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। इसलिए मैं एक साइज बड़ा ही मंगाती हूँ, और फिर ज़्यादा कसे कसे अच्छे भी नहीं लगते हैं। मुझे थोड़ा लूज पसंद है, कंफर्टेबल। तो आपको ये सूट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और मैंने सोचा यही सूट पहन के मैं गंगा दशहरा मनाती हूँ। दूसरे दिन गंगा दशहरा है, क्योंकि नया था तो मैंने कहा चलो इसी को पहन के पूजा पाठ करते हैं। तो मैं सुबह उठ गई थी, और उठने के बाद मैंने सुबह नहा लिया, और नहाने के टब में मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया था, क्योंकि गंगा जी जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। गंगा जी जाकर नहाना तो बहुत दूर है वहाँ से गंगा जी। तो मैंने नहाने के टब में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के उससे नहा ली। अब चलिए फिर पूजा हो चुकी है मेरी, अब दान कर लेते हैं। तो देखिए आज मैंने भगवान जी पर भी सफ़ेद फूल चढ़ाए हैं। अब भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाए आते हैं। तो आजकल तो धूप सुबह से ही इतनी तेज होने लगी है। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि 2:30 बजे का मुहूर्त भी था, तो मेरा उसी वजह से थोड़ा काम भी लेट हो गया था सभी। तो मैंने अब सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया है। ये देखिए अब मैंने जल चढ़ा दिया है। उसके बाद अब मैं आ जाती हूँ वापस मंदिर की ओर, और मंदिर पे बैठ के ही मैं आराम से सारा सामान इकट्ठा करके और उसको मनसूंगी। और फिर पहले मैं गंगा दशहरा पर दान पुण्य नहीं करती थी और ये सब नहीं करती थी, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि घर में होता है कि नहीं। फिर इन्होंने बताया कि हमारी माता जी तो ये करती थी, तो तुम भी किया करो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसी साल से शुरू करती हूँ मैं करना। मेरी सास भी बहुत पूजा पाठ करती थी और मैं भी बहुत पूजा पाठ करती हूँ, तो मैंने कहा ये त्योहार क्यों रह जाए मेरे से, तो ये भी मैं शुरू कर देती हूँ। तो मैंने इस बार से ही शुरू कर दिया। वैसे वो तो बहुत सारे त्योहार मनाती थी, तो उनका तो हमें पता भी नहीं है, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही वो एक्सपायर हो गई थी। ना तो मेरी सास थी ना मेरे ससुर थे जब मेरी शादी हुई थी। मैं देख नहीं पाई, इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैंने सुराई में रात में ही जल भर के रख दिया था, जिससे वो रात भर में ठंडा हो जाएगा। तो कहते हैं कि ठंडा पानी ही देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों को शांत करने वाली पूजा है, और इसमें ठंडे ठंडे फल दिए जाते हैं, जैसे आम हुआ जो हमारे शरीर को गर्मी से बचाते हैं, ऐसे फलदान किए जाते हैं। तो जैसे कि आम हुए, और खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ, और पंखा हुआ, और साथ में कुछ दक्षिणा। वैसे देने को आप कुछ भी दे सकते हैं, जितना आपको देना हो, क्योंकि दान हम जितना देते हैं तो दान देने से हमारे घर में कमी नहीं आती है कभी भी, बल्कि और बढ़ता है। दान देने से हमारा धन संपत्ति और बढ़ती है। तो दान देने से कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, और दान जरूर देना चाहिए।
तो ये मैंने भी किया। देखिए अब मैं इस सबको ले चलती हूँ। जब भी गंगा दशहरा आता था ये बोलते थे कि तुम नहीं करती हो गंगा दशहरा की पूजा, हमारी माता जी बहुत करती थी। तो मैंने सोचा इस बार मैं भी करती हूँ। तो मैंने इनसे ही सारी विधि पूछी कि सास मेरी कैसे करती थी, तो उन्होंने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे करती थी। तो फिर मैंने वही विधि से सब पूजा पाठ करी और मनसा ये सब सामान, जो कि मेरी सास भी मनसा करती थी, तो मैंने सारा सामान मंस के और फिर मैं दान करके आई। इससे एक दिन पहले हम वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को भोजन करा के आए थे, तो वो भी हमारा एक तरह से दान ही हुआ। तो पूजा मेरी संपन्न हो गई है। अब मैं उठती हूँ और सारा सामान लेके चलती हूँ देने के लिए, और सब कुछ देने के बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तो 2:30 बज गया है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं फटाफट से दान कर देती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगी। खाना तो बाद में ही खाऊंगी। तो चलिए फिर चलते हैं। अब मैं जल उठा देती हूँ और फिर सब मैं जल को ऐसे करके 5 बार घुमाऊंगी। 7 बार या 5 बार घुमा लेते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के और मैं सभी चीजें दे के आती हूँ। सूट आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। इस पंखे को देखकर तो पुरानी यादें ताजी हो जाती हैं कि कैसे लाइट चली जाती थी हमारे टाइम पर, तो हम इसी पंखे से हवा किया करते। और पता है हमारे हाथ थक जाते थे हवा करते करते, लेकिन लाइट नहीं आती थी। पहले तो बहुत कटौती होती थी लाइट की, तो जैसे ही लाइट आ जाती थी तो बड़े खुश होते थे, एकदम से पंखा फेंक के और एकदम से कूलर में चले जाते थे और आराम करते थे। लेकिन लाइट भी क्या उस समय आती थी जब हमारा काम का टाइम शुरू हो जाता है, शाम के टाइम। सुबह चली जाती थी कभी कभी तो 10 बजे लाइट, और शाम को 5 बजे आती थी। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।